आदेश। ये अधिक मास चल रहा है 15 जून तक और इस मास में पितरों को श्रद्धा अर्पण और जो भी पुण्य किया जाता है पशु पक्षी मूक पक्षियों को, वो 100 गुना अधिक लगता है। कुछ चीज़ें जो मैं युवा पीढ़ी से और मेरी पीढ़ी से और जो समझदार बच्चे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ये प्रश्न करे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो आपके विचारों, कर्मों और क्रिया एक्शन के द्वारा या प्रतिक्रिया के द्वारा यदि किसी को जरा सा भी कष्ट पहुँचे तो वो पाप है। और आपके विचारों के द्वारा, आपके बुद्धि के द्वारा, आपके मन द्वारा, आपके कर्म द्वारा, आपकी क्रिया द्वारा, आपकी प्रतिक्रिया द्वारा यदि किसी को कष्ट ना पहुँचे और सुख पहुँचे तो वो पुण्य है। बहुत सारे ग्रहों की चाल इस महीने से पहले चली है। ज्योतिषी गण जो हैं, आचार्य हैं, वो अपने-अपने तरीके से बता रहे हैं, परंतु मैं सहज बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप कीजिए। आप 5 पेड़ों में दिन में कभी भी प्रातःकाल कर दें तो उत्तम है। 5 पेड़ों में 1-1 लोटा जल अर्पित कर दें। और एक श्वान, पशु पक्षियों में कोई भी 5 पशु पक्षियों को कुछ खाने को या जल पीने को जल अर्पित कर दें तो मेरे शिव परम सत्ता प्रसन्न होती है और निश्चित रूप से धन, वैभव, ब्रह्मांड का प्रत्येक सुख, शांति आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगी। तीसरी बात जो मैं स्वयं के विषय में कहना चाहता हूँ कि धारण किया है कि 3 चीज़ें इस संसार में, इस लौकिक जगत में स्थायी हैं: जन्म, मृत्यु और प्रेम। बाकी सब कुछ अस्थायी है और मैं इन्हें धारण करता हूँ। तो मेरी तरफ से सभी को प्रेम है। मैं भुला चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ इस पल से पहले जो कुछ भी हुआ, कोई भी हुई होगी, कोई बात हुई होगी। ये लौकिक जगत है, इसमें घटनाएं होती रहती हैं। सन्यासी हूँ, संन्यास धर्म का पूर्ण पालन करता हूँ। एकांत में अधिक रहता हूँ, मौन रहता हूँ और सबके लिए अच्छा, सर्वश्रेष्ठ की मंगल कामना मेरे शिव, मेरे महाकाल से करता हूँ। यदि किसी के मस्तिष्क में हमारे प्रति कोई धारणा बना रखी हो तो उसे निकाल दें। मैं किसी अन्य के बारे में विचार ही नहीं करता और विचार करता हूँ तो अच्छा करता हूँ। यद्यपि मुझे समय नहीं मिलता, पर मैं विचार जो करता हूँ तो अच्छा करता हूँ सबके लिए। मैं सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए सुख, समृद्धि, वैभव की कामना करता हूँ और विदेशी यूनिवर्सिटियों के शोध के आधार पर 5 से 10 साल की उम्र वाले, 10 साल से 15 साल की उम्र वाले, 15 साल से
30 साल की उम्र वाले 30 से 45 साल, 45 से 60, 60 से और आगे 80, 80 से 100 और आगे जितनी भी आयु शिव ने दे रखी है, सांसें हैं। यदि आप 15 मिनट से लेकर 20 मिनट किसी भी तरीके से भगवान का नाम जप करते हो, नाम भगवान से संलग्न रहते हो, भगवान का नाम उस चीज़ में आता है, चाहे वो आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, चाहे आप घर की मूर्ति की सफाई कर रहे हैं, चाहे आप खाली बैठे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, 15-20 मिनट तो आप निकाल सकते हो और 15-20 मिनट से 5 चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ये विज्ञान तय कर रहा है, साइंस है, ये पाखंड अंधविश्वास नहीं है। ये फिलाडेल्फिया के और विदेशों की एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, तो गूगल पर भी हैं, उन्होंने डाला है कि ये 5 चीज़ें 15-20 मिनट किसी को भी आप भजते हो, आप गॉड को भजें, आप अल्लाह को भजें, आप शिव को भजें, आप जो भी आपके इष्ट हैं, उस परम शक्ति को, परासत्ता को, अस्तित्व को एक तो धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड करें कि जो कुछ अब तक उन्होंने दिया, पहले तो मानव दे दी और उसके बाद जो कुछ भी उसने दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, अपने आप को प्रेम से भर लें। तो 5 चीजें आपको क्या प्राप्त होंगी? पहली चीज तो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। आप कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर साहस उत्पन्न होगा। दूसरी चीज, आपके अंदर पीस, मेंटल पीस, मानसिक शांति, जो कि सर्वोच्च सबसे महंगी है, वो प्राप्त होगी। तीसरी चीज, कठिनाइयां हर एक के जीवन में आती हैं। कुछ व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो अब ये आएंगे, हडल्स आएंगे, माया जाल है तो आएंगे, परीक्षा ली जाएगी आपकी बड़े मेरे शिव द्वारा, या आप जिसे मानते हैं आराध्य, जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उन द्वारा परीक्षा ली जाएगी। तो उसको सहने की और उसको लेट गो करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। चौथी चीज, धैर्य प्राप्त होगा, आप पेशेंस। और 5वीं चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 15-20 मिनट का आप अपने जिस मार्ग को भी मानते हैं, आप बुद्ध हैं, आप महावीर को मान रहे हैं, आप ईसा को मान रहे हैं, आप अल्लाह को मान रहे हैं, आप जीसस को मान रहे हैं, आप गुरु नानक को मान रहे हैं, आप कन्फ्यूशियस को मान रहे हैं, आप लाओ त्से को मान रहे हैं, आप आचार्य रजनीश को मान रहे हैं, ओशो को मान रहे हैं, मेरे शिव को मान रहे हैं, विष्णु भगवान को मान रहे हैं, राम को मान रहे हैं, श्री कृष्ण को मान रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, इससे आपको उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये निश्चित है। करिए। और मैं बार बार कहता हूं कि ना कोई प्रसिद्धि का मुझे भोलेनाथ ने चरणों में स्थान दे दिया, इससे अधिक और क्या प्रसिद्धि चाहिए मुझे? मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मैं आश्रम पर रहता हूं, मेरा किसी से भी द्वेष भाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मिलता ही नहीं। मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ और मैं सभी के लिए अच्छा सोचता हूँ, और प्रेम सभी से करता हूँ मैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से, मेरे आसपास जो भी लोग हैं सबसे प्रेम करता हूँ। कुछ चीज़ें जरूर ऐसी होती हैं जो जीवन में हम लोग गलती करते हैं, वो ये है, ब्रह्मांड का नियम है कि अगर आप कुएं के मेंढक से पूछेंगे कि संसार क्या है, तो उसको वो कुआं संसार दिखाई देगा। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा तीर्थ शक्तिपीठों पर जाइए, जैसे महाकाल जाइए, उज्जैन जाइए, नलखेड़ा जाइए, माँ वैष्णो देवी जाइए, वैद्यनाथ जाइए, केदारनाथ का बनाइए, कोशिश कीजिए। और जब आप विचार करेंगे तो वो आपको मदद करेंगे और सारी व्यवस्था करेंगे। इससे आपके अंदर का जो अंदर की ऊर्जा है वो जागृत भी होगी और उस ऊर्जा में वृद्धि भी होगी। और परमात्मा से एकाकार होने की दिशा के लिए जो तरंगें चाहिए, तरंगों के माध्यम से हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी गति बढ़ेगी और शीघ्र मेरी तरह आप
अपने इष्ट के दर्शन कर लेंगे। जैसे मैंने मेरे भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, साक्षात्कार कर लिए, दर्शन कर लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया, साक्षात दर्शन कर लिया। और इसके लिए मुझे कोई किसी प्रसिद्धि की या कोई मुझे बहुत बड़ा कोई वो माने, वो भी अहंकार नहीं है, कतई नहीं। हम तो यूँ मानिए कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं उनके दरबार के, और वहाँ उनके चरणों में स्थान है, चरणों में। और माँ अम्बे है जो हरसिद्धि के नाम से, हालांकि सारी माताएं उन्हीं का रूप है, माँ अम्बे का, सती माता का, माँ पार्वती का। तो उन्होंने अपनी गोद में ले लिया अपने पुत्र को। तो अब पुत्र को माँ की गोद मिले और पिता का के चरणों में स्थान मिले, तो और सब कुछ दे रखा है, सब कुछ उनके लिए धन्यवाद। जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो उनके लिए बारंबार सुविधा, सुख, शांति, सब कुछ उन्होंने दे रखा है, ब्रह्मांड का संपूर्ण सुख दे रखा है। तो उनके लिए बारंबार धन्यवाद दें और ये करें। पशुपतिनाथ क्यों नाम दिया शिव जी का? जो काठमांडू में, नेपाल में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा आस्था का स्थल है, पीठ है, शक्तिपीठ है। क्योंकि भोलेनाथ तो सबके रक्षक हैं, सबको पालन करने वाले हैं। तो पशुओं से जो प्रेम करेगा, पशु पक्षियों से, ब्रह्मांड के चींटी से भी प्रेम करेगा, उससे तो भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। और जो उनके साथ में दूसरी तरह का व्यवहार करेंगे, कुछ लोग करते हैं, तो फिर उनको तो उसी प्रकार का दंड मिलेगा जो महिषासुर को मिला, भगत थे वो लोग, रावण को मिला, उनको भी मिलेगा। क्योंकि जो प्रभु हैं वो दृष्टि भोग लगाते हैं, सबके अपने अपने वाहन हैं। तो कौआ है, पक्षी हैं, पशु हैं, गाय हैं, भैंस है, कोई भी जीव हो, घोड़ा है, किसी भी प्रकार का जीव हो। अभी भारी गर्मी पड़ रही है, आप केवल जल ही रख दें पक्षियों के लिए, ये बहुत बड़ा अधिक मास में पुण्य होगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जीवन है ना, यहाँ उस अस्तित्व ने, उस परमात्मा, परम सत्ता ने हमको किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। यूं छोटी छोटी चीज, ये जो जितना आप सब कुछ देख रहे हैं आज, जमीनें हैं, संपत्ति है, वैभव है, प्रगति है, उन्नति है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये अस्थायी। स्थायी तीन चीजें हैं, जन्म, मृत्यु और प्रेम। तब आप, अभी आप पर निर्भर करता है आप मेरी बात को कितना स्वीकार करते हैं, और उस पर थोड़ा सा भी आचरण कर लेंगे तो तत्काल फल प्राप्त होंगे, आप तत्काल कृपा प्राप्त होगी मेरे महाकाल की, मेरे शिव की। आपका प्रत्येक पल सुखमय हो, मंगलमय हो। और एक छोटी सी 10 बार आप नाम ले लो अपने इष्ट का, 10 बार सुबह, केवल 10 बार कह रहा हूँ, 10 बार आप अपने इष्ट का नाम ले लें। धीरे 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 इसको खाली करो, इसकी मत सुनो, इसकी सुनो, सुनने लग जाएगा, आप दृष्टा हो जाओ। अकर्ता है हम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, गीता क्या है? संन्यास है कि कराने वाले, करने वाले वो हैं, हम तो कठपुतली हैं, वो जो करा रहे हैं वो कर रहे हैं। जिस दिन ये समर्पण भाव हमारे अंदर आ जाता है, उस दिन ना तो पद का लोभ रहता है, ना लालच रहता है, ना अहंकार रहता है, ना ईर्ष्या रहती है, ना क्रोध रहता है, ना कोई भी रजोगुण और तमोगुण रहेगा ही नहीं, सत्वगुण ही रहेगा। तो अपने अंदर की, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, तो राजकुमार थे। पहले राजकुमार सन्यासी बनते थे, अब सन्यासी किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, जाने दीजिए, हमें क्या करना, लेट गो करिए, जाने दीजिए। जो क्या कोई आप, मैं किसी को नहीं ठीक कर सकता,
करेंगे वो, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, करेंगे वो, करने वाले वो, कराने वाले वो, जन्म देने वाले वो, यहाँ से ले जाके क्या बनाते हैं, रुद्र बनाते हैं, या पुनः आवागमन के जंजाल में फंसाते हैं, ये सब उनकी इच्छा पर और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म विचार से आता है, विचार भक्ति से आएगा, भक्ति उनसे जुड़ने से आएगा। जब उनसे जुड़ोगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म आएंगे, अच्छे कर्म आएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। फल का मतलब उनसे एकाकार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। और इस माया जाल में जो आवागमन का, जो जन्म मृत्यु का जो सच्चाई है, इससे दूर होके हर व्यक्ति को, हर योनि को रुद्र होने की शक्ति मेरे महाकाल ने प्रदान की है। इसलिए आइए, पेड़ लगाएं, पेड़ों में जल दें, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, मानव सेवा करें, कोई घर आए तो उसको जल पिलाइए। क्या रखा है लाइफ जिंदगी में? प्रेम करिए। मेरा तो सभी से प्रेम है। अब कोई दूसरा कोई मेरे प्रति क्या विचार रखता है, इसके ये विचार मैं ही करूँगा तो फिर मैं अपने लिए क्या विचार करूँगा? फिर मैं प्रभु के लिए क्या विचार करूँगा? प्रभु की भक्ति कैसे करूँगा? ओम शिव गोरख शिव की नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बहुत बहुत गंगा दशहरा की मंगल कामनाएं। आपका प्रत्येक पल मंगलमय, सुखमय और शिवमय हो। और जिस मार्ग पर भी आप चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, आपकी भक्ति सोना होनी चाहिए, सोने का पानी नहीं होना चाहिए। विश्वास रखिए, वो 5 चीज़ें आ जाएंगी आपको। जो 15-20 मिनट, 20 मिनट का जो आपका नाम किसी भी रूप में ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, चाहे आप 5 मिनट 10 मिनट मंदिर में गए, या 5 मिनट नाम जप कर लिया, या माला फेर ली, या नाम वैसे ही ले लिया, या भजन गा लिया, अलग अलग तरीके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाके एक साथ ही बैठ जाए। आप 20 मिनट आप दे दीजिए अपने आप। फिर आप देखना कि 3 महीने के अंदर जीवन आपका क्या हो जाएगा। फिर आप मुझे खुद आके कहेंगे। वैसे मैं तो स्वयं सीख रहा हूँ 68 साल की उम्र में, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? फिर भी ये बता सकता हूँ अनुभव के आधार पर कि ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैं जैसे बता रहा हूँ साधारण, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, और इसमें कोई जातिवाद नहीं है। इसमें तो केवल मेरे आका, मेरे मालिक, सबका मालिक एक है, मेरे शिव और मेरे बीच की बात है। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कार्य इस प्रकार से कर लीजिए कि बहुत सारे लोग, अब आप देखिए सुबह सुबह बहुत सारे लोग तो सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं और बहुत सारे लोग मल अर्पण करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य भी बहुत बड़े देवता हैं, शक्ति हैं। अगर आज एक दिन सूर्य ना आए तो प्रलय हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन की। अपने को क्या है, किसी का जरा सी चीज़ अगर अपन हटके कर लें तो कभी ईगो नहीं बनानी चाहिए, कभी कोई अहंकार नहीं बनाना चाहिए, कभी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि एक सांस अंदर गई और वापस नहीं आई तो फिर 4 लोग आपको लेके जाएंगे। मुझे तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे नाथ संप्रदाय में तो समाधि होती है। तो जाना तो पड़ेगा ना, देह को छोड़ना पड़ेगा ना। तो एक एक सांस, हर सांस पर शिव का नाम हो, हर सांस पर आपके आराध्य का नाम हो। तो अपने आप 20 मिनट क्या, आप तो 24 घंटे भी नाम जप कर सकते हैं। कोई भी काम करें, नाम जप का मतलब उनसे जुड़े रहना किसी भी प्रकार से। यही मुझे कहना है आपको। और YouTube के चैनल पे आता हूँ क्योंकि मैं आश्रम पर रहता हूँ। आश्रम पे मेरे हाका हैं, पशु पक्षी, कौवे हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, चींटियाँ हैं, श्वान हैं, नंदी जी हैं, और जो भी आते हैं वो भी मेरे लिए परमात्मा के स्वरूप है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा मौजूद है, वो भी मेरे लिए परमात्मा का रूप है। उनका भी स्वागत, सम्मान, सत्कार मैं हमेशा करता हूँ। मैं सबसे प्रेम करता हूँ।
मेरा किसी से द्वेष नाम की वस्तु को जानता ही नहीं मैं देवेंद्र फौजदार नहीं रहा, मैं योगी देवेंद्र फौजदार की मृत्यु हो गई, तर्पण हो गया। मैं योगी देवेंद्र नाथ हूँ। और योगी कोई पद नहीं है, योगी तो योग है कि मैं जुड़ गया हूँ उनसे। शिव मेरे, मैं शिव का, और क्या मांगू सुंदर से। इसलिए आपका शुभ शुभ हो। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ, प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर परिसर, शिव परमानंद धाम, गुरु गोरखनाथ आश्रम, ग्राम बीलौट, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान, भारत ब्रह्मांड। आपका शुभ शुभ हो। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।